उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूटी में है, जहां पर हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके पास चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो चेंजेस जो हुई हैं बिजनेस लॉ के स्टडी पैक ऑफ आई कैप में कंपनी लॉ से रिलेटेड। तो ये उस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 11 का चेंजेस आपको बताएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिए ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ मिस की वो पेपर में आती है, वो आपके लिए तकलीफ दह मरहला होगा विच यू वुड नॉट लाइक टू फेस। और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्प्रेड द वर्ड, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए नई से नई वीडियो बनाते रहें। सो लेट्स मूव ऑन। चलें जी, ये हम अपने चैप्टर 11 से आगाज़ करते हैं। बिजनेस लॉ का चैप्टर 11 है हमारे पास। इस दफ़ा बिजनेस लॉ के अंदर जो चैप्टर कंपनी लॉ के जो सेक्शंस हैं उसमें काफ़ी बेहतर तरीके से एग्जांपल्स वगैरह दी गई हैं। तो मैं गाए बगाए आपको वो भी हाईलाइट करता रहूँगा कि कौन सी नई एग्जांपल्स है और कौन सी पुरानी एग्जांपल्स हैं। तो ये हम पेज नंबर 339 चैप्टर 11 ऑफ द कंपनी लॉ सेक्शन ऑफ बिजनेस लॉ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, फीचर्स ऑफ कंपनी है, लास्ट स्टडी पैक में भी यही टॉपिक था। तो ऐसा राइटअप्स में कुछ अंग्रेजी वगैरह की दुरुस्तगी की गई है। इसके अलावा ये जो एग्जाम्पल 1 है इसको जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से इधर डाला गया है। सिमिलरली ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वगैरह, ये तमाम जो भी मैं ये रेड से हाईलाइट करता हुआ जा रहा हूँ, ये पिछली दफ़ा इस तरीके से नहीं दिए गए थे, बट ये अब कुछ नई चीज़ें हैं जो कि इस दफ़ा उन्होंने डाल दी है। ऑल्दो इस पेज से या स्टार्ट से ऐसा कोई ख़ास पेपर में सवालात नहीं आते हैं, बट हैविंग सेड दैट अगर ये कोई नई चीज़ें हैं तो ये इसमें से ज़रूर सवालात पूछने की कोशिश की जा सकती है। तो ये जितना भी हाईलाइट रेड में हुआ है ये सब नई चीज़ें हैं। हेडिंग 1.2 ये पिछले स्टडी पैक में भी मौजूद थी। हेडिंग 1.3 ये भी आपके पिछले स्टडी पैक में मौजूद थी, बट ऑब्वियसली अंग्रेजी को उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, अगेन ये प्रॉपर तरीके से इस दफ़ा इन्होंने शामिल किया है। तो ये पूरा का पूरा जो राइटअप है ये ऐसा इस तरीके से पहले नहीं दिया गया था। अब ये थोड़ा बेहतर अंदाज में, पहले ये मुख्तलिफ जगहों पे टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, अब ये नए अंदाज से जो है वो आपके स्टडी पैक में शामिल कर दिया गया है। तो अगेन ये जो मुख्तलिफ चीज़ें नए अंदाज में शामिल की गई हैं ये आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। हाउ क्रेडिटर्स आर बॉन्ड, अगेन लॉज एंड गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नए राइटअप्स हैं जो कि आपको पढ़ लेने की ज़रूरत है। बट द सेम टाइम इसका ताल्लुक कंपनीज एक्ट से नहीं है, ये एक कुछ जर्नल गाइडेंस है जो कि आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग में हेल्प आउट करेगा। इसमें से सवालात आने के चांसेस बहुत कम हैं। मैं मूव फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी की डेफिनेशन पहले भी थी, कंपनी लॉ की डेफिनेशन भी पहले दी गई थी, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन भी पहले मौजूद थी, तो कोई ख़ास इसमें मसला नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ये नई एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल है, अच्छी एग्जांपल है, ये आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो ये आपको पढ़ के अच्छे तरीके से समझ कर याद करने की ज़रूरत होगी। सिमिलरली आपकी एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, सबका ताल्लुक बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से। इसके मुख्तलिफ छोटे छोटे अच्छे अच्छे केस स्टडीज़ हैं, तो दिस कैन कम इनटू योर पेपर। अगेन कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है, रिपीटिशन ऑफ लॉ है, तो स्टडी पैक में अच्छी जगह पे रिपीटिशन भी हुई हुई है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है वो कोर्स थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि कम हो गया होगा। टाइप्स ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी, कंपनी लिमिट बाय शेयर्स पहले भी आपके पास मौजूद था, कंपनी लिमिट बाय गारंटी ये भी आपके पास मौजूद है। सॉरी मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ फॉर एम्फेसाइज, बट ये पहले भी मौजूद था तो मुझे हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, बट बहरहाल इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये डेफिनेशंस पहले भी थी, अभी भी हैं। अनलिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन भी पहले मौजूद थी हमारे पास, सिंगल मेंबर कंपनी मौजूद थी हमारे पास,
प्राइवेट कंपनी, ये तमाम जो डेफिनेशन जिनको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम टेक्स्ट जो है पहले से मौजूद था। ये एग्जांपल वेरी गुड एग्जांपल है, अच्छी एग्जांपल है। ये एक नई एग्जांपल है जो कि अगेन पेपर में आ सकती है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत होगी। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू गो थ्रू अराउंड। ये नए स्टडी पैक में आपके पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगेन आप लोगों को ये बोलूँगा कि शुरू से आखिर तक वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, इसको बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। स्किप करते जाएंगे, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, बट इसमें आपका एज अ व्यूअर नुकसान है अगर जो है आप सही तरीके से नहीं देखेंगे। अगर कोई चीज़ छोटी बीच में मिस हो गई, आप वो बच्चे हैं जिसका रेफर आया हुआ है, जो इस वजह से परेशान है कि यार स्टडी पैक में क्या नया चेंज आया है, मुझे क्या देखने की ज़रूरत है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ अगेन मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इसको शेयर करें, लाइक कीजिए, प्लीज़ स्प्रेड कीजिए, इट विल बी अ हेल्प टू योर कोलीग्स। तो ये बड़ा एक, और ये हमारी भी मोटिवेशन बढ़ाएगा, जितने ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर्स मिलेंगे, ऑब्वियसली हर यूट्यूबर के लिए ये जो है वो बेनिफिट होता है। तो जितने ज़्यादा आप हमें मोटिवेट रखेंगे, उतना ज़्यादा हम आपके लिए अच्छा प्रीमियम कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पिछले साल भी थी, पिछले स्टडी पैक में भी थी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी की भी थी। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को उन्होंने थोड़ा बड़ा स्पेसिफिकली यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, तो दिस आई विल अगेन हाईलाइट कि ये थोड़ा सा जो है वो स्पेसिफिकली चेंज हुआ है स्टडी पैक के अंदर ये चीज़। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन, सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन, अगेन ये पिछली दफ़ा भी मौजूद थी। ये जो एग्जाम्पल 9 है ये भी पिछली दफ़ा पे मौजूद थी। तो जो है अगेन इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, दीज वर देयर। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप, ये जो एग्जांपल नंबर 10 है आपकी, ये पास पेपर का सवाल है जो कि उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे रिपीट किया है। तो अगेन आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये होगी कि भाई पास पेपर का बैठे बैठे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल गया है। अगेन ये जो आपका एग्जांपल 11 है, ये भी पास पेपर में सवालात में से कॉपी किया गया है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दीज आर सम न्यू मैटर्स जो कि आपको कंसंट्रेट करना होगा स्टडीज़ में, इसको याद रखना होगा। अथॉरिटीज़, ऑफिशियल मेंबर्स एंड रेजोल्यूशन, अगेन ये वही पुराने टॉपिक हैं। एसईसीपी पहले भी था टॉपिक, अभी भी मौजूद है, बस थोड़ा सा इन्होंने ये किया है कि पावर्स एंड फंक्शंस का जो ये पूरा टेक्स्ट है इसको उन्होंने रिवैम्प किया है। ये पहले भी था बट इसकी अंग्रेजी को उन्होंने काफ़ी बेहतर कर दिया है। सिमिलरली रजिस्ट्रार की डेफिनेशन भी मौजूद थी, बट पावर एंड ड्यूटीज़ को उन्होंने थोड़ा सा जो है वो चेंज किया है। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू सी। आगे चलते हैं हम। ऑफिसर्स इन अ कंपनी, या ऑफिसर की डेफिनेशन पहले मौजूद नहीं थी आपके स्टडी पैक में, दिस इज द न्यू डेफिनेशन जो आपको याद करनी होगी। बोर्ड की डेफिनेशन भी पहले ऐसे जितनी क्लैरिटी के साथ मौजूद नहीं थी, अब इन्होंने दे दिया है, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत होगी। तो दीज आर टू न्यू एडिशंस। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, मेंबर की डेफिनेशन पहले भी थी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये एग्जांपल 12 जो है वो अगेन ये इट्स रिलेटिवली ईजियर, आप इसको देख सकते हैं। अगेन ये नहीं है, यहाँ पे गलती हो गई है, एग्जांपल 12 एग्जांपल 13 है। इसको भी, ये भी एक नई चीज़ है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। अब आप यही देखिए, मेंबर की डेफिनेशन को उन्होंने फिर से रिपीट कर दिया एग्जांपल की शक्ल में, तो बहुत जगह पे आपको रिपीटिशन ऑफ टेक्स्ट मिलेगा। तो ये आप पहले से हाईलाइट कर लें अगर आप अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं कि क्या डुप्लीकेशन ऑफ टेक्स्ट है, ताकि आपको एक मेंटल प्रेशर कम हो कि जो है वो हमारा जो है वो लर्निंग जो है वो इतनी बड़ी कोई लंबी चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने इस दफ़ा चैप्टर्स को मर्ज किया है, तो बहुत सारा टेक्स्ट आपको अगले चैप्टरों का पिछले चैप्टर में मिलेगा। अब आप यही देख लें, जो आपकी हेडिंग 3.5 है, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स, ये जो है पहले मीटिंग्स के चैप्टर में होती थी, इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है। तो लेट इट बी, इससे कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। तो कुछ आपको टेक्स्ट ऊपर नीचे मिलेगा। अब आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये स्पेशल रेजोल्यूशन आपको यहाँ डेफिनेशन में भी मिलेगा और ये आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगा। अब ये हाईलाइट ये नहीं है कि नया टेक्स्ट है, बट आपको मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी बनाते वक्त ये याद रखें, जहन से टेंशन को हटा दें कि याद करने की इतनी सारी चीज़ें नहीं आई आपके पास, इसमें डुप्लीकेशन बहुत है।
और अगेन इस डुप्लीकेशन को हल करने के लिए यू कैन रेफर आवर वीडियो एनी पॉइंट इन टाइम। बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पेपर के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत सारे इसके अंदर से सवालात बनते हैं। इसकी अंग्रेज़ी अच्छे तरीके से काफ़ी जगहों पर चेंज की गई है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। अगेन ये जो अल्फला एसोसिएट्स का सवाल है, ये जो है वो सॉर्ट ऑफ एक रिपीटिशन है फ्रॉम पास पेपर का ये सवाल है, तो ये आप आराम से हल कर सकते हैं। अगर आपने टॉपिक को पढ़ा होगा तो बड़े अच्छे तरीके से आप हल कर सकेंगे। अब यहाँ पर मैं एक हाईलाइट चीज़ करने की कोशिश करूँगा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे हैं, कोई चेंज नहीं हुआ, फलाना ढिमकाना, बस चैप्टर्स को मर्ज कर दिया गया है, ये वो। आपने देखा ऊपर ऑफिसर की डेफिनेशन नहीं आई है, एग्जाम्पल्स नए आए हैं वगैरह। अब ये आप देखें हेडिंग 4 पॉइंट, बल्कि हेडिंग 4.2 से पहले ये फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये पिछले दफ़ा स्टडी पैक में मौजूद नहीं था, या फिर से उन्होंने शामिल कर दिया। सिमिलरली आप ये देखें रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का ये पूरा टॉपिक जो है ये आपके कोर्स में शामिल नहीं था, बट अब ये इस दफ़ा आपके पास ये मौजूद है। ये आपको पूरा रटना होगा, ये एक नया एंट्री इन द स्टडी पैक है एंड दिस कैन कम इनटू योर पेपर। ये चीज़ हो गई, आपका अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हो गया। ये तमाम चीज़ें नहीं है, नई हैं, सिलेबस में पहले भी थी, बट अगेन जो है वो स्टडी पैक में नहीं थी। आई कैप की गाइडेंस थी भाई स्टडी पैक में नहीं है, सिलेबस में, ठीक है, तो जो स्टडी पैक में वही आएगा, बट सिलेबस में चीज़ है, स्टडी पैक में आ गई है, वो टेस्ट हो सकती है। हेडिंग 4.3 पुरानी हेडिंग है, इस पर मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगाऊंगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स वगैरह। ये एग्जाम्पल 16 जो है पहले इनका जो एक सॉर्ट ऑफ हैंड आउट था जो कि पुरानी स्टडी पैक के अलावा पिछले साल आया था, तो ये उसके अंदर से एग्जांपल दी गई थी। एग्जांपल रिपीट है, अच्छी एग्जांपल है, दिस कैन कम इनटू योर पेपर। अगेन एग्जांपल 17 भी अच्छी एग्जांपल है, दिस कैन कम इनटू योर पेपर। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, ये पहले भी टॉपिक आपके पेपर में मौजूद था। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मौजूद था, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। 5.2 रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये भी जो है वो आपके पास मौजूद था, बट इसकी थोड़ी सी यहाँ पे अंग्रेजी चेंज की गई है, पहले ये इस तरीके से मौजूद नहीं था। ये हेडिंग्स पहले पैराग्राफ की शक्ल में था, अब ये नई 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 हेडिंग्स जो है वो डाल के इनको टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो कर दिया गया है, तो ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास या एमसीक्यूज आपके पास बनकर आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि टॉपिक्स को उन्होंने अच्छा खासा जो है वो ब्रेक किया है इन डिफरेंट मीनिंगफुल हेडिंग्स। एग्जाम्पल 18 बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है, अच्छा केस स्टडी है, दिस कैन कम इनटू योर पेपर, ये आपको देखने की ज़रूरत होगी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये पहले भी था। सर्टिफिकेट टू बी कंक्लूसिव एविडेंस, पहले इस हेडिंग के साथ चीज़ मौजूद नहीं थी, अब ये आपको हेडिंग की शक्ल में दे दी गई है, तो ये पेपर में आ सकता है। अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पिछला जो इन्होंने स्टडी पैक के साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ पब्लिश की थी ऑन द वेबसाइट, उसमें ये अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालने की कोशिश की गई थी, बट अगेन ये एक नया टॉपिक है जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। ये पिछले स्टडी पैक में इतनी क्लैरिटी के साथ अवेलेबल नहीं था, अब ये क्लैरिटी के साथ आपके पास आ गया है। ये अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो है वो बड़ा क्लासिक, उसी को रिपीट किया गया है, तो ये नई एग्जांपल है, दिस कैन कम इनटू योर पेपर, वही एग्जैक्टली रिपीटिशन है, रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है, तो ये आपको याद करने की जरूरत होगी। याद रहे जो भी नई एडिशंस हैं वो आपके पेपर में आ सकती हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस ये इन्होंने हर चैप्टर के आखिर में दे दिए हैं, तो बड़ा अच्छा है कि आप लोग उसको जो है वो टेस्ट कर सकते हैं अपने पास यहीं पे। इसका सॉल्यूशन भी जो है वो आपको आगे दे दिया गया है, ये जी आपका सॉल्यूशन हो गया। ये पूरा सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है। अगेन एक अच्छी काविश है, वी शुड अप्रिशिएट आई कैप के, इन्होंने एक नया स्टडी पैक दिया, बच्चों की थोड़ी परेशानी ख़त्म हुई, बट हैविंग सेड दैट हम आपको असिस्ट करते रहेंगे आपकी तैयारियों में। सो कीप वॉचिंग, कीप आवर चैनल सब्सक्राइब्ड, अपने दोस्तों को, अपने कुलीग्स को प्लीज़ ज़रूर इसको स्प्रेड कीजिए, हमारी मोटिवेशन को बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए मीनिंगफुल वीडियोस लाते रहें। विथ ऑल दैट, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।